हेलो स्टूडेंट। तो ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को मार्क्स रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उनको ये लग रहा है कि भी मेरे जो मार्क्स है वो बहुत कम आए। ठीक ठीक है, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये है अपना, जो चाहे वो क्लास 10th हो या प्लस 2। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए है कि इसके लिए हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है या रीचेक करवाना है, उसके लिए हमारे पास सीबीएसई ने 3 स्टेप्स बताए हैं। तो उन 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, उन 3 स्टेप्स को आप देखो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला स्टेप ये है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए, तो इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले तो ये 500 पर सब्जेक्ट लगेगा आपका, जो इसकी फीस है। ठीक है, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। और ये जो है, ये सारा कुछ आपकी जो ये वेरिफिकेशन है वो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां आप खुद अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप अपने स्कूल की हेल्प ले सकते हो। वैसे आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके खुद भी अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आप अपनी आईडी बनाइए, आईडी बना के और ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ जो फर्स्ट स्टेप है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो है, इसमें आपके मार्क्स बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसमें आपके 10% चांस होंगे मार्क्स बढ़ने के। इसमें क्या होता है, ये जो स्टेप है इसमें सिर्फ ये चेक किया जाता है, आपके जो मार्क्स के उसके टोटल चेक किया जाता है कि भी टोटल जो है वो सही लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये चेक कर सकते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया कि जिसमें से मार्क्स ही ना मिले हो। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि सभी क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं, और फिर उसका टोटल देख लेंगे कि भी टोटल ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है, और उसकी फीस मैंने आपको पहले ही बता दी कि 500 पर सब्जेक्ट है। और इसकी जो डेट है वो 17 जुलाई से 21 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी, जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई मेरे मार्क्स जो है वो जितना आना चाहिए, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा गया है, लेकिन मेरे मार्क्स उतने नहीं आए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, फिर वही बच्चे इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा, अगर आपका मान लीजिए ये वेरिफिकेशन कराने में अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो अगर मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं तो आपको ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहीं पे इसको रोक देंगे, इस प्रोसेस को। यहां से आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ गए, तो आप यहीं पे रोक सकते हैं। अगर इसके बाद से, अगर यहां से आपके मान लीजिए मार्क्स नहीं बढ़े, ठीक है, तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आओगे। तो सेकंड स्टेप में अप्लाई वही कर सकता है जिसने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया। ठीक है, डायरेक्ट सेकंड स्टेप में वो नहीं अप्लाई कर सकता। तो उस सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेगा, उसके बाद से सेकंड स्टेप में। और अब सेकंड स्टेप जो है ये सबसे अच्छा स्टेप है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको फोटो कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी आंसर शीट है उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी। ये आपको कहाँ मिलेगी, आपकी ईमेल आईडी या जो आईडी आपने सीबीएसई पे बनाया होगा उस पे मिल जाएगी। अब इसके लिए फीस क्या है, 700 पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि भाई इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छा किया था और मेरे मार्क्स इसी में कम हो रहे हैं, तो आप सिर्फ उसी के लिए ही अप्लाई करें, ये नहीं कि सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स कम होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो उसके लिए सीबीएसई जो है वो जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, खुद जिम्मेवार आप होगे। ठीक है, तो इसलिए जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई मार्क्स इस सब्जेक्ट में कम है, तो आप वो उस सब्जेक्ट के लिए उसकी फोटोकॉपी और वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करें। ठीक है, तो वो आपके जो फोटोकॉपी है आपकी ईमेल आईडी और आईडी पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए जो डेट्स हैं वो है 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त, यानी सिर्फ यही डेट है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसके बजाय आप पहले दिन ही अप्लाई कर दें, क्योंकि कई बार मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है नेट बैंकिंग करते हुए, पैसे ट्रांसफर करते हुए। ठीक है,
कोई दिक्कत आ जाए, कई बार ये होता है कि साइबर कैफे ही बंद होते हैं, ठीक है, तो आप पहले दिन ही ट्राई कीजिए ताकि पहले दिन ही हो जाए। और इसके लिए जो टाइमिंग है 5 PM है, शाम को 5 बजे के बाद से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद से मान लीजिए आपको फोटोकॉपी मिल गई, फिर आप क्या करोगे, उसको अच्छी तरह से अपने पेपर को चेक कीजिए भी कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको मार्क्स पूरे नहीं मिले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार इवेल्युएटर जो है वो चेक कर रहा होता है, मान लीजिए सेक्शन ए चेक कर रहा है 1 मार्क्स वाला, और साथ ही मान लीजिए 10 क्वेश्चन चेक करने के बाद से अगला सेक्शन जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, और उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि 1 मार्क्स मैंने देना है। तो अब क्या करेगा वो जो सेक्शन बी वाला क्वेश्चन है उसमें भी गलती से कई बार 1 मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि माइंड में 1 चल रहा होता है, ठीक है। ऐसा ही सेक्शन सी में हो सकता है कि उसमें भी गलती से दे दिया गया हो, ठीक है, तो वो चेक करना है। दूसरा क्या है कि इसको आप पेपर को लीजिए, बड़े ध्यान से चेक कीजिए, पहले तो आप चेक कर लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरे मार्क्स बढ़ने वाले, तो उस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए कि भी इस क्वेश्चन के लिए मैंने अप्लाई करना है। फिर क्या होगा, अगर आपको ना पता लगे तो आप अपने ट्यूशन टीचर, क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि अगर आपके स्कूल में किसी भी टीचर्स की ना इवेल्युएटर जो होते हैं, टीचर्स आपके स्कूल से ही होते हैं, किसी ना किसी की ड्यूटी लगी होती है, तो अगर आपको पता हो कि ये टीचर इस सब्जेक्ट का इवेल्युएटर था, फिर आप जाके उसके पास, क्योंकि उसको मार्किंग स्कीम के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है, तो आप उनको जाके दिखाओ कि सर ये देखिए, सर या मैम ये देखिए, इसमें कहाँ पे मेरे मार्क्स कम हुए, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद से अब क्या होगा, फोटोकॉपी अब आपने देख लिया, क्वेश्चन आपने टिक कर लिया कि भाई ये जो है इस क्वेश्चन में मुझे जो है मार्क्स कम मिले हैं, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन जो होगी, ठीक, इस रिवैल्यूएशन में आप इसको अब थर्ड स्टेप में जाके आप इसको अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे क्या है, रिवैल्यूएशन, वो आपके क्वेश्चन को देखा जाएगा। अब उसमें क्या है कि वो सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपके, जो मान लीजिए पूरे क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, 34 के 34 नहीं क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या करेंगे, वो आपने जो टिक किया है, मान लीजिए जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, वो क्वेश्चन आप सीबीएसई को लिख के देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो रेट है 100 रुपीज पर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को चेक करवाने के लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने वो क्वेश्चन टिक कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे डाउट है। फिर अब इसके लिए लीजिए, देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए डेट्स जो है 6 अगस्त से 7 अगस्त, टाइम क्या है 5 PM। तो फिर यही कहूंगा कि 6 अगस्त को ही आप अप्लाई कीजिए, 7 का मत रखिए, पहले ही 6 को ही अप्लाई कर दीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर आप 7 के लिए रखिए, लेकिन पहले आप 6 को ही अप्लाई कीजिए, फर्स्ट डे ही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब बात रह गई कि भाई फीस कितनी है, फीस आप कैसे पे कर सकते हो। तो सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया कि भाई ऑफलाइन हमने फीस नहीं लेनी, ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट, चेक वगैरह कुछ भी ये सीबीएसई ने नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसके लिए फी कैसे पे कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्लियर। तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप अपने स्कूल जाके और स्कूल वालों की भी हेल्प ले सकते हो। तो ये थी इंफॉर्मेशन, बड़े ध्यान से। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर फीस में कहीं लेट हुआ, ठीक है, तो सीबीएसई जो है वो इसकी जिम्मेवारी नहीं लेती। अगर कहीं आपने जो फॉर्म फिलअप किया उसमें कहीं अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है, तब भी सीबीएसई जो है वो इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी, वो आपका रीचेक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फॉर्म भी बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा। बेटर ये रहेगा कि सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके जो भी इंस्ट्रक्शन है, गिवन है, उसको आप थ्रोली रीड कीजिए, रीड करने के बाद से फिर ही फॉर्म को फिल कीजिए। तो ये था आज आपके लिए। तो इसका बड़ा ध्यान है, डेट्स का बहुत ही ध्यान रखिएगा, डेट्स का कहीं ये ना हो कि भी डेट्स ही निकल जाए और आप सोचते ही रहे, ठीक है। थैंक यू बेटा, बस यही है।